Dear students, welcome to the platform of Perfect Classes 2.0। आज हम लोग शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल से अपनी स्टडी का। Then what is polynomial? The basic definition of polynomial is an algebraic expression of the form px is equal to a0 plus a1x plus a2x square dot anx to the power n, where an is not equal to 0 and n is a non-negative integer। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हेयर a0 a1 a2 dot an are real numbers। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स हम किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेंगे px इज इक्वल टू x प्लस 5/x। इज इट पॉलिनोमियल? क्या यह पॉलिनोमियल है? नो। Why? Because x plus 5x to the power -1, here the power of variable, यहाँ के कांस्टेंट क्वांटिटी 5 है, वेरिएबल x है, and power of the variable is -1 which is a negative number, but n should be non-negative integer। non-negative integer को हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। होल नंबर हिंदी में इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। अकाउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6। सो द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर, बट हेयर यहां पे हम देखेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल एक नेगेटिव नंबर आ गया। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो दिस इज not a polynomial। This is not a polynomial। अब हम लोग देखेंगे अगले एग्जाम्पल में, यहां पे a0 a1 a2 an पर ज्यादा ध्यान देने की केंद्रित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रैशनल हो, इरैशनल हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, रियल नंबर तो रहेंगे ही। इमेजिनरी नंबर 10th क्लास में पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ द वेरिएबल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ये देखेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल जो है मस्ट बी इन होल नंबर, देन दैट algebraic expression is called polynomial। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। 9x to the power 10 plus 10x to the power 2/3 plus 3। Is it polynomial? क्या ये पॉलिनोमियल है? Then not. It is not a polynomial because power of the variable here, in one of the term, power of the variable is a fraction. Here power is a fraction।
सो इफ पावर इज नॉट अ होल नंबर, पावर अगर होल नंबर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हमारा पॉलिनोमियल होगा क्या, जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल, बस एक बात पॉलिनोमियल को ध्यान से देख लेंगे कि पावर ऑफ द वेरिएबल अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान देने योग्य है, बाकी किसी भी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। मैं कुछ बेसिक चीजों को रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि पॉलिनोमियल्स पढ़ना आसान हो जाए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, the highest power of variable in a polynomial is called degree of polynomial, degree of the polynomial। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 100x to the power 99 plus 10x plus 3, the degree of this polynomial is highest power is 99, so the degree of this polynomial is equal to 99, because highest power of variable is 99. Now according to डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स जो हमें पढ़ना है वो चार तरह का पढ़ना है। अभी चार दिया हुआ है, पढ़ना तो दो ही है। There are four types of पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पे होते हैं। डिग्री के आधार पे चार तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। एक वह पॉलिनोमियल होता है, पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल तो जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पे 3x plus 5 पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं √6x plus √12। तो इस दोनों एग्जाम्पल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग दूसरे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे। दूसरा पॉलिनोमियल जो होता है, दूसरा पॉलिनोमियल उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो।
एग्जाम्पल के तौर पे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. Here the highest power of variable is 2 and this is a polynomial, so this is called quadratic polynomial. This is called quadratic polynomial. Now the general form of quadratic polynomial is, इसका व्यापक रूप, जनरल फॉर्म को हम लोग हिंदी में व्यापक रूप कहते हैं. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is ax square plus bx plus c. We can write px is equal to, px is the symbol of polynomial function. So px is equal to ax square plus bx plus c. You can see here a, b, c are constant. A, b and c are constants. A और b और c कांस्टेंट है, जिसको हिंदी में अचर बोलते हैं, कांस्टेंट्स. और ax वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो हमारा 2 है. So this is example of general form of quadratic polynomial. Examples हमने से लिया हुआ है. दूसरा examples भी हम लोग ले सकते हैं. √2x स्क्वायर माइनस 6 √2x प्लस 9 √3. This is also a quadratic polynomial. Now third type of polynomial is cubic polynomial. Third type of polynomial is called cubic polynomial. Cubic polynomial, the highest power of variable, that is degree of this polynomial should be 3. Cube means 3 to the power 3. So the general form of this polynomial is px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. Here a, b, c and d are constants and x is a variable, and you can see, आप देख सकते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है. तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है. अब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक का एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे 9x क्यूब माइनस 2 √2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस √5. This is a x cube. This is 9x cube. So इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि बाकी a, b, c, d ये सब रियल नंबर है, रियल कॉन्स्टेंट्स है. रियल कॉन्स्टेंट्स ही पढ़ना है 10th तक, इसलिए उसमें हमें माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं होती. सिर्फ हम देखेंगे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है और सारे वेरिएबल्स के पावर जो है वो होल नंबर में है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में है. तो हम बोलेंगे कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है. एंड जो लास्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब हम ये ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है 10th क्लास में, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे
the general form of this polynomial is px is equal to ax power 4 bx cube cx square dx plus e. here यहाँ पे a b c d और e जो है कांस्टेंट है, आर रियल कांस्टेंट्स और आप देख रहे हैं कि वेरिएबल x है, x का सारा पावर होल नंबर में है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में है और हाईएस्ट पावर इसका 4 है, इसलिए इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये 4 तरीके के पॉलिनोमियल्स जो है वो हमें इस क्लास में जानने हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमें इस क्लास में 10th क्लास में क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए ही पढ़ना है। और हम लोग देखेंगे लेट px is equal to ax square plus bx plus c is a polynomial, quadratic polynomial, if अगर हमको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, we have to calculate, if we have to calculate the value of this polynomial at x is equal to alpha, then p alpha we put x is equal to alpha and solve the polynomial. Solve the polynomial. So this is denoted by p alpha. Now we can understand it, हम इसे समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? तो एक उदाहरण हम लेते हैं। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लेंगे px is equal to 6x square minus 9x plus 10. Suppose this is a quadratic polynomial, ये quadratic polynomial है। We have to calculate p minus 1, p alpha, p minus 1. So we will put, हम लोग रखेंगे जहां जहां x का वैल्यू है वहां -1 रख के इस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करेंगे और 6 into -1 का स्क्वायर -9 into -1 plus 10. Now -1 का स्क्वायर that is +1, 9 minus plus 9 plus 10. So it will be 6 plus 9 plus 10. So 6 plus 9 15 plus 10 25. So p of -1 is equal to 25. Then we can say
फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 के लिए हम p x इज इक्वल टू -1 पे अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना चाहें तो उसका वैल्यू हमारा 25 आएगा। इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स को निकाल सकते हैं। अब हमें पढ़ना है, अगला स्टेप में जो पढ़ना है वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए बहुत आसान है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इफ px is equal to ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial, is a quadratic polynomial and at x is equal to alpha we find p alpha is equal to 0। अगर x is equal to alpha पुट करने पे हमारा वैल्यू जो है p alpha जो है दैट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 आ जाए then alpha is called zero of the polynomial, zero of this polynomial। Zero of this polynomial and a quadratic equation can have maximum two zeros of the polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अधिकतम से अधिकतम 2 जीरोस पॉसिबल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 3 पॉसिबल है, लेकिन उससे कम भी हो सकता है क्योंकि ये 11th क्लास में पढ़ना है कि वहां 1 रियल और 2 इमेजिनरी रूट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, तो वो 11th में पढ़ना है। लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमको निकालना है, तो हम 9th क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टराइज करना। पहले उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके उसको 0 से इक्वेट करेंगे, देन वी विल गेट जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब हम लोग कुछ बुक्स में से प्रॉब्लम्स को करेंगे। हम लोग रेफरेंस बुक के तौर पे RS अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और अगर आप RD शर्मा या पियर्सन पब्लिकेशंस के बुक्स को फॉलो करते हैं तो उस बुक्स के भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर 7257075232। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप RD शर्मा और पियर्सन पब्लिकेशंस के बुक और भी कोई बुक के डाउट्स अगर हमसे पूछना चाहे व्हाट्सएप पर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। तो अभी हम लोग बुक्स में देखेंगे कि कैसे हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को निकालते हैं। नाउ we start from a chapter 2a and the first question is x square plus 3x minus 10। Find the zeros of this polynomial। अब हम
करेंगे क्या, सबसे पहले 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाता है। फैक्टराइजेशन में जो x वाला टर्म है, x टू द पावर 1 वाला टर्म है, उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर वो -10 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए और सम करने पर 3x रहे। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। यहां हम देख सकते हैं कि अगर ये बीच वाला जो टर्म है इसको सम करेंगे तो हमें 3x आएगा, 5x माइनस 2x 3x प्लस 3x, और इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5x माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर, इस दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -10 और x स्क्वायर का प्रोडक्ट -10x स्क्वायर। सो आवर फैक्टराइजेशन इज कंप्लीटेड, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x प्लस 10। माइनस यहां हमने कॉमन ले लिया है। हेयर इन दिस फर्स्ट पार्ट x कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस 5 आएगा, इसमें माइनस, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहां हमारा x प्लस 5 आएगा। अब इस दो टर्म्स में, पॉलिनोमियल के इस दो टर्म्स में x प्लस 5 कॉमन है तो हम x प्लस 5 लेंगे और तो हमारा प्रोडक्ट आ गया x माइनस 2। नाउ फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरो निकालना है, इस पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरो निकालना है तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और इससे हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू -5 और 2। 0 से इक्वेट कर देंगे हम, इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहां पे लिख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा x इज इक्वल टू -5 और 2 आंसर आएगा। सो these two points are called zero of this polynomial। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और relationship between coefficients of polynomial and zeros of the polynomials को डिफाइन करेंगे, स्पेशली इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आएंगे। लेट अस कंसीडर, हम मान लेते हैं ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px is equal to ax square plus bx plus c having zeros अल्फा एंड बीटा। अभी हमने देखा कि px को फैक्टराइज करेंगे, अगर हम px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फैक्टराइज करेंगे और अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अभी हमने देखा था कि फैक्टराइज करने पे जो रूट्स हैं उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाते हैं ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, अगर उसको हम फैक्टराइज करेंगे, अगर वो परफेक्ट फैक्टर हो जाता है उसका, तो वो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको इक्वेट करने के बाद, इक्वेटिंग दिस टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेटिंग कॉफिशिएंट्स एक स्टेप और लिख सकते हैं हम लोग एक्सटेंड करके। के अब हम एक स्टेप और लिख कर सकते हैं के इज इक्वल टू ए इक्वेटिंग कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों को कंपेयर करेंगे तो k इज इक्वल टू हमारा a आएगा, k माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b आएगा एंड k अल्फा बीटा इज इक्वल टू c आएगा। इन दिस वे हम यहां पे के अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं b माइनस बी बाई के एंड k इज इक्वल टू a, so it is minus b by a. This is the relationship between zeros of the polynomial and coefficient of a quadratic equation, quadratic polynomial. Alpha beta is equal to c by k, so it will be equal to c by a. This is the relationship between zeros of the polynomial and coefficient of a quadratic polynomial. Now we will verify, अब हम इसकी जांच करेंगे that this relation is true, that this relation is true. Let px is equal to x square minus 5x plus 6. So we can write it in the form of ax square plus bx plus 6. A is equal to 1, b is equal to minus 5, c is equal to 6. We compare it with ax square plus bx plus c and we will get a is equal to minus 1, b is equal to minus 5, c is equal to plus 6. Now if we factorize this, and calculate 0 of this polynomial, so x square minus 5x plus 6 can be written as x minus 3 into x minus 2. Very simple factorization, बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन है जिसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसको करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। Now we can write x is equal to 3 or x is equal to 2. There are two zeros of this polynomial possible, x is equal to 3 and 2. Now sum of polynomials alpha is equal to 3 or beta is equal to 2, alpha plus beta
is equal to 3 plus 2 is equal to 5 and minus b by a. If we do minus b by a, minus b minus of minus 5, b is equal to minus 5 by a is equal to 1, so it will give 5. Then here we can verify alpha plus beta is equal to minus b by a. So our relation is holding true in this case. इस केस में हमारा रिलेशन जो है सही होल्ड कर रहा है. इसी तरह अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमारा 6 आएगा और यहां से c बाई ए करने पर भी हमारा 6 आंसर आएगा. तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का कॉफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, इस कॉन्सेप्ट से हमने पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन. अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो गया. आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं और कल हम इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. ये पार्ट 1 है हमारा पॉलिनोमियल्स का. ऑल द बेस्ट.